वो मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, इसलिए ठीक है। देखो चैप्टर मात्र 5 नंबर, मात्र नहीं लगाना चाहिए, चैप्टर पूरे 5 नंबर का है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। जो आज आके बैठ गए उनके 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं, और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बहुत ही सरल आएगा। इस चैप्टर को पेपर के टाइम पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप आज 6 क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से कर देते हो तो आधे घंटे में, और वो सभी से हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले भी कर रखा है, आप कुछ मत करो, बस है ना इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा भाई। ये 3 कॉलम जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, इनको बढ़िया तरीके से, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, तीनों बढ़िया तरीके से याद रखो, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, ठीक है। पहले हम किसका फॉर्मूला याद रखेंगे भाई, माध्य का। फिर किसका फॉर्मूला याद रखेंगे हम, बहुलक का। और फिर किसका फॉर्मूला याद रखेंगे हम, माध्यिका का। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लेना आप लोग, पेपर में इन तीनों में से कोई से भी 2 टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लो, कोई से भी 2। आप एक उठा लो किसको, माध्य को, और एक उठा लो किसको, बहुलक को। तीसरा वाला के भी क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन अपन उसके 1-2 क्वेश्चन ही करेंगे, इसके सारे करेंगे, इसके भी सारे करेंगे, इसके 2 क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं, पहले आप लोग को याद रखें। अच्छा, माध्य के और भी नाम हो सकते हैं। माध्य को हम पता है एक और चीज क्या कह सकते हैं हम, औसत, है ना, या फिर अपन इंग्लिश में बोले तो हम इसको परसेंटेज भी कह सकते हैं, ठीक है ना बेटा। ये अपन परसेंटेज निकालने को ही क्या कहेंगे, माध्य कहेंगे। थोड़ा मैं स्पीड से पढ़ाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन सभी एक ही टाइप के रहेंगे। चलिए, माध्य का सूत्र होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या आएगा, सिग्मा एफ। आप पूरी डिटेल सुनना, 5 मिनट में सब समझ में भी आ जाएगा, और क्वेश्चन भी अपन स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए सिर्फ यही याद करो, कल सोमवार के दिन के लिए ये है, और मंगलवार के दिन के लिए ये है ना। आप यही याद रखो बस, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, अब आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। क्या है फॉर्मूला, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। क्लियर है बात बेटा। अब एक बात को सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो आपके सामने एफ लिखा है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहें, हिंदी में क्या कहेंगे, इसको आप इंग्लिश में याद रखोगे तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। और हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में नहीं पता, जल्दी में लिख दो। हिंदी में इसको हम बारंबारता कहते हैं बेटा। इसको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमें कोई टास्क दिया गया, उस टास्क को कोई बारंबारता कहते हैं। जैसे कि मान लो 10th क्लास में पढ़ने के बाद आपके जो नंबर्स आने वाले हैं ना, वही क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी उसी को कहेंगे। हम उन नंबरों को एक टेबल के ऊपर क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं ना। जैसे कि आपने 9th क्लास में बार ग्राफ पढ़ा होगा, बार ग्राफ, जिसमें इधर 0 से लेके 100 तक के नंबर लिखे रहेंगे। फिर यहाँ लिख देंगे साइंस में 5 तो यहाँ 5 तक ले जाओ, फिर एसएसटी में 10 तो 10 तक ले जाओ, मैथ्स में 99 तो 99 तक ले जाओ, उसको ऐसे। अरे मैच देखना, वो मैच में ऐसा बना हुआ आता है ना, वही। हाँ ठीक है, तो ये बारंबारता हो गई। अब बेटा 2 चीज और समझो, ये जो साइन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम योग। क्या कहते हैं हम, योग। सभी नंबरों को प्लस करना ही ये है, सिग्मा। नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। अच्छा इधर भी देखो, एक्स का मतलब समझो, मिडिल नंबर। एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, मिडिल नंबर। बेटा बोर्ड पे देख लेना, आज ही समझना है क्योंकि टाइम भी कम है अपने पास, स्पीड से पढ़ेंगे। अच्छा बताओ, 20 और 30 का मिडिल नंबर कितना हो गया, 25। क्लियर है। इसे इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहेंगे बेटा, वर्ग अंतराल। बेटा पेपर में ये भी पूछ लेता है कि वर्ग अंतराल 20 और 30 का मध्यमान क्या है, तो वर्ग अंतराल 20 और 30 का मध्यमान 25 है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मध्यमान, मतलब कि मिडिल वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा 20 और 40 का मध्यमान कितना है, 30 है। समझ गए ना, 20 और 40 के बीच का मध्यमान कितना हो गया, 30 हो गया। अब एक और बात समझो, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो एक और कर सकते हैं, ये माइनस नहीं है, ये से है, 20 से 40, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 20 + 40 60 बटे में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब पेपर वाला अगर आपसे ऐसा माध्य पूछ ले कि 1 2 3 4 5 का क्या ज्ञात कीजिए, माध्य। माध्य मतलब औसत। तो बेटा इन सबको जोड़ दो, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, और इसको किससे भाग दे दो, 5 से, है ना। तो कितना आ जाएगा, 3। तो माध्य का मान कितना आ गया, 3 आ गया। आप लोग 10th क्लास में हो, मान लो आपके एक में 90, एक में 95, एक में 90, एक में 90 और एक में 95 नंबर आए, है ना। 2 में 95 आए, 3 में कितने आए, 90 आए। 9 एकम 9 9 दूनी 18 27 36 45 460 नंबर हो गए आपके। तो 460 को किससे भाग दे दोगे, 5 से, तो आपके परसेंटेज निकल जाएंगे। देखो 5 एकम 5, 5 नाम 45, है ना। एक इधर गया, 5 दूनी 10, कितने परसेंट बनेंगे, 92। मतलब आपको इसको ही क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। पूरे नंबरों को जोड़ के उससे ही क्या कर दो, भाग दे दो। आप कितने से भाग दोगे आपके नंबर को, 5 से।
क्योंकि आपके कितने सब्जेक्ट के नंबर जुड़ेंगे, 5 सब्जेक्ट के, ठीक है ना। ये तो किसकी बात हो गई, माध्य की। क्लियर हो गई पूरी बात, माध्य का। अच्छा, हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमको टेबल दी होगी, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप कर देना। अब आ जाइए कौन से वाले टॉपिक पे, बहुलक पे। बहुलक को किससे दर्शाते हैं, तो बेटा याद रखो Z से। इसका सूत्र सब याद रख लो, आज ही समझा दूंगा तीनों फॉर्मूले। जरा लगाओ फ्री फोन, दो फ्री फोन फ्री और हैं, इससे आप इसको याद रख लीजिएगा, है ना। अच्छा, होता क्या है वो समझते हैं। किसी चीज का पीक लेवल ही मोड कहलाता है, बहुलक पीक लेवल। सर ये पीक लेवल मतलब क्या होता है, बेटा देखो आज हमारे पास जैसे आप कार देखो, कार इंडिया में 50 प्रकार की कंपनियां हैं जो कार क्या कर रही हैं, चला नहीं रही हैं, बेच रही हैं, चला ही रही हैं। जिसमें से हम पीक लेवल की बात करें तो हम मारुति सुजुकी का या फिर टाटा का या फिर महिंद्रा का नाम ले सकते हैं, जिनकी सेलिंग ज्यादा है, कमाई नहीं बात कर रहा है, सेलिंग जिसकी ज्यादा होगी, है ना, तो वो पीक पहुंच जाएगा। ऐसा हर जगह पे हो सकता है ना, पीक स्टूडेंट हो सकता है। जैसे कोरोना वायरस आया था तो एक दिन सबसे ज्यादा केस आए होंगे, वो उसका पीक वैल्यू बन गया, है ना, उसी को हम मोड कहते हैं। पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो ऐसा बोलेगा 2 3 2 2 1 6 2 3 4 2 का बहुलक कितना है, तो इसका बहुलक है ना, पता है, बड़ी संख्या नहीं देखते, जो ज्यादा बार आती है ना उसको देखते हैं ना, जो ज्यादा बार रिपीट होगी वो कौन सी होगी, 2 होगी, इसी को क्या बोल देंगे हम, बहुलक। वैसे यहां पर क्या याद रखेंगे, ग्राफ में कोई डेटा बहुत हाई लेवल पे जाए तो वो उसका क्या बन जाता है, बहुलक मान बन जाता है। क्योंकि आप लोग ये देखो, क्या कोई भी व्यक्ति इन सारे आंकड़ों को याद रख पाएगा, क्या नहीं याद रख पाएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बहुलक। मैथ्स में हर चीज को एक नाम दे दिया जाता है कि भाई जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वही क्या माना जाएगा, बहुलक माना जाएगा, ठीक है ना, उसको अपन मॉड्यूलस कहते हैं। अब इधर देखो, माध्यिका को किससे दर्शाएंगे हम, m से। इसका फॉर्मूला याद रखो, मम्मी लाओ नाश्ता दो, चाइनीज फास्ट फूड और है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, मैं इसके 2-3 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, लेकिन मैं इसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब आज शनिवार के दिन ये खत्म हो जाएगा, ये सोमवार के दिन और ये मंगलवार के दिन अपना ये चैप्टर खत्म। देखो इस चैप्टर को मेरा खींचने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हमारा समय बचाना है हमको, तो हम बहुत तेज स्पीड से क्वेश्चनों को करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देंगे अपन, और इतनी तेज स्पीड से क्वेश्चन करेंगे, इतनी तेज स्पीड से क्वेश्चन करेंगे कि बहुत ही तेज स्पीड से क्वेश्चन करना है अपन को, तबला बना लेंगे अपन। चलो, हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, 204, और 205 नंबर का क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं एक बात आपसे पहले ही पूछ लेता हूं, पूछ के लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं, ये हो गई टेबल। बेटा आप सब याद रख लो, जिसने पहले नहीं पढ़ा है उसको याद रख लेना चाहिए कि इस तरह से बॉक्स बनेंगे। स्पीड में थोड़ी सी तेज रखूंगा, आप लोग इसको थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो, है ना, ध्यान, मतलब आप समझ सकते हो स्लो करके। इधर देखो, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, अभी पढ़ा है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, 100 बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। कुछ मत करो, इस फॉर्मूले को फॉलो करना है बस। किसको फॉलो करना है, फॉर्मूले को फॉलो करना है बस, ठीक है, कर दो आप। इधर देखो, सबसे पहले एक काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बोर्ड पे देखना। कौन सा काम सर, बोर्ड पे देखने वाला काम ज्यादा जरूरी है, बोर्ड पे देखने का काम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। चलो सामने देखो भाई, क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 205। अब बेटा बोर्ड पे देख लेना, मैं किसी से ही पूछ लूंगा, नंबर प्लस माइनस करने के बाद जो होगी आपसे पूछूंगा। आपको यहाँ पे ना क्या निकालने का बोल रहा है, देखो पढ़ो, माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो जो आंसर आएगा उसमें परसेंटेज भी लगाएंगे। यहाँ पे लिखा है महिला शिक्षकों का प्रतिशत, तो मैं लिख देता हूं महिला शिक्षकों का प्रतिशत, मतलब कितने परसेंट फीमेल टीचर हैं ये हमको बताना है। यहां लिखा है राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, ये हिंदी लिखने का काम आप ही कर लीजिए। चलो 15 से लेके 25% कितने राज्यों में, 6 राज्यों में है। उसके बाद 11 राज्यों में जो है 25 से लेके 35% फीमेल टीचर हैं। उसके बाद 7 राज्यों में 35 से लेके 45% फीमेल टीचर हैं। उसके बाद 4 राज्यों में 45 से लेके 55% तक फीमेल टीचर हैं। उसके बाद भी 4 राज्यों में 55 से लेके 65% फीमेल टीचर हैं।
फिर 2 राज्यों में 65 से लेके 75 तक फीमेल टीचर हैं, और एक राज्य ऐसा है शायद केरल होगा जिसमें 75 से लेके 85% कौन सी टीचर हैं, फीमेल टीचर से। मतलब टोटल हम कितने परसेंट तक पहुंचे, 85 तक। तो आंसर हमारा इसके बीच में ही हो जाएगा सेट। अब भाई मेरी बात, अभी मैंने शायद क्वेश्चन ही उतारा होगा आपके सामने, कुछ भी अलग सलग करा नहीं करा, थोड़ा स्पीड से करूंगा, ध्यान से देखना। और लास्ट वाला क्वेश्चन एक बच्चे से कराऊंगा, किसी से भी, है ना। चलिए बेटा, इसको हम बोलेंगे एफ। क्या बोलेंगे हम, एफ बोलेंगे। एफ का मतलब ही ये है बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। अब आप लोग कुछ मत करो, बोर्ड पे देखते रहो, सब समझ में आ जाएगा। बताओ ये वाला चिन्ह कितनी बार लगा है, तो जुड़ेगा भी कितनी बार, 2 बार। इतनी तो सबको क्लियर हो गई। अब सर ने यहाँ पे एफ बना ही लिया है, तो इसका मतलब ही तो एफ है ना। और इसको क्या कर देंगे, सिग्मा कर देंगे। सिग्मा मतलब कि जोड़ देंगे। तो जल्दी जल्दी इसको अपन जोड़ लेते हैं। कितना आ गया, इसको जोड़ने पे आ जाएगा बेटा 35। कितना आ जाएगा, 35। अब आप बोलोगे क्यों जोड़ा, बेटा यहाँ पे देखो एफ के साथ सिग्मा लगा है, जोड़ दिया। अब बताओ हमको किसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए तो अब देखो मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं, ध्यान से देखना बेटा, मैंने अभी समझाया है। इन दोनों के बीच का नंबर ढूंढो। 15 और 25 के जस्ट बीच में कौन आता है, 20 आता है भाई, है ना। 10 आ रहा है, ठीक है, अंतर नहीं लेना, बीच का नंबर ढूंढना है। 25 और 35 के बीच में 30, 35, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, 60, 70 और 80। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। किसकी वैल्यू निकाली है अपन ने, एक्स की। अब रुक जाओ, अब अपन को दोनों को एक साथ जोड़ना है, एफ और एक्स को, है ना। तो मैंने क्या करा, एफ किसके पास गया मिलने के लिए, एक्स के पास गया, तो ये दोनों यहाँ पे आके बैठ गए। अब एक काम और करो, क्या एफ एक्स साथ में आ चुके हैं, आ चुके हैं। चलो 6 का गुणा 20 में कर दो, तो आ जाएगा 120। 11 का गुणा 3 में करेंगे तो 33, 0 का तो 0, 7 चुके 28 हो जाएगा और 0 का 0। चलो और 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 240, यहाँ पे करेंगे तो 140 और यहाँ पे करेंगे तो 80। मैंने गुणा करा है मात्र, है ना, सिर्फ गुणा करके यहाँ लिखना है। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमको आज ही खत्म करना है इसको, और पहले हम लोग 4 से ज्यादा बार कर चुके हैं बेटा इसे। चलो बताओ ये क्या है, आप लोग बताओ। एफ एक्स, इसका भी क्या करना है, प्लस। तो इसको भी अगर जोड़ लिया है, आप लोग इसको जोड़ लीजिए। जोड़ने पे आपका क्या आ रहा है वो देखें। अगर आपका जोड़ने पे 1390 आया है तो बिल्कुल सही है, 1390 आएगा जोड़ने पे। चलिए एक्स बार बराबर, अब बताओ सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है, 1390। तो मैंने यहां लिख दिया है 1390, और बटे में देखते हैं क्या लिखना है अपन को, 35। तो मैंने बटे में लिख दिया है भाई 35। एक्स बार बराबर 5 के पहाड़े से काट देते हैं। चलो 5 7 कितना हो जाएगा, 35। यहां भी काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 बचा लिए हैं, 5 7 35, 4 बचेंगे और 5 अट्ठे 40, मतलब 278 बटे में कितना आ गया, 7। अब कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो अपन 7 के पहाड़े से 278 में क्या दे देंगे, भाग। चलो 7 दिया कितना हो जाएगा, 21, कितना बचेगा, 6 बचेगा। नीचे कौन आएगा, 8 आएगा। फिर 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 63। कितना बचेगा, 5। अब कुछ बचा ही नहीं है उतारने के लिए, तो पॉइंट लगा के 0, और 7 7 49 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा परसेंटेज, मतलब कि महिला शिक्षकों का परसेंटेज कितना है, 39%। टोटल 85 में से, मतलब 85 में से, 100 में से नहीं निकाला है अपन, है ना, 85 में से निकाला है। इसमें से फीमेल टीचर 39% है, मतलब 41% या 42-43% मेल टीचर्स होंगे। ये अपन ने कर दिया है। 205 तक के क्वेश्चन जो हैं वो हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं भाई, ठीक है ना। क्यों तुमको सीधे बैठना नहीं आता क्या, वो पूरी इधर उधर घूम चुकी है कुर्सी पूरी। ये हो गए 205 तक के क्वेश्चन। बेटा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 206 पे, सभी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 206 आप लोग खुद ही करेंगे बेटा। देखो मैं चाहता हूं कि आंसर आपका खुद से आया, आपका आंसर खुद से आएगा ना, तो बहुत ही ज्यादा शानदार जानदार बात हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 206 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, यहां पे लिखा है विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या, कितने गेंदबाज ने कितने कितने विकेट लिए हैं ये लिखा है। चलो 20 से लेके 60 विकेट लिए हैं 7 गेंदबाजों ने, 60 से लेके 100 विकेट लिए हैं 5 गेंदबाजों ने, 100 से लेके 150 विकेट लिए हैं 16 गेंदबाजों ने, 150 से लेकर तो 250 विकेट लिए हैं 12 गेंदबाजों ने, 250 से लेके तो 350 तक विकेट लिए हैं 2 गेंदबाजों ने, और 350 से लेकर 450 तक के विकेट लिए हैं 3 गेंदबाजों ने। सारे क्वेश्चन को मैंने पहले ही समझा रखा है। दूसरी वाली टेबल को क्या नाम देंगे, एफ, थर्ड नंबर पे एक्स, और लास्ट में क्या निकलेगा, एफ एक्स। अब आप जल्दी से शुरू हो जाइए और आंसर बताइए। अच्छा, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है आपका, 45। बेटा इन दोनों के बीच की संख्या कितनी है, 40, इनके बीच की संख्या 80, इनके बीच की संख्या कितनी होगी, 125, इसके बीच की संख्या 200, इसके बीच की संख्या 300, इसके बीच की संख्या 400। समझो यार लॉजिक को, 350 और 450 के बीच में कितना आएगा, 400 ही तो आएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो 280 आएगा, इनका गुणा करेंगे तो 400 आएगा, 2000 आएगा गुणा करने पर, इधर आएगा 2400, इधर आएगा 600 और इधर आएगा 1200, ये गुणा करने पे आएगा, और जोड़ने पे आ जाएगा 6880। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन यही आएगा गुणा करने पे, जोड़ने पे, घटाने पे, ठीक है ना। चलो अपन यहाँ पे सूत्र लगा लेते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। क्लियर है। चलो एक्स बार बराबर, अब बताओ सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 6880, और बटे में कितना लिखा आएगा, 45। बेटा अगर आपका ये क्वेश्चन भी गलत हो रहा है ना, तो पेपर में 4 नंबर 5 नंबर खतरे में पड़ जाएंगे। और बहुत ही सरल क्वेश्चन में ऐड है ये, पूरी किताब के सबसे सरल क्वेश्चन को यही मानना है, क्योंकि पेपर के टाइम पे इसको रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी अगर सही कर दिए तो चलो 5 नाम 45, 5 एकम 5, एक इधर गया, 5 तिया 15, 3 इधर गए, 5 7 35, 3 इधर गए, 5 छक्के 30। अब बताओ 1 3 7 6 बटे में कितना आया, 9 आया। 9 से भाग देंगे 1376 में, 9 एकम 9, 4 बच गया, ठीक है। नीचे कौन आएगा, 7, 9 पंजे आएगा 45, फिर कितना बचेगा, 2। क्लियर बात है। चलो नीचे कौन आएगा, 6, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 तिया 27 ज्यादा हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 8। पॉइंट लगा के 0, 9 8 72, ठीक है ना। तो 112 बराबर आएगा 152.8, ये आपका आंसर रहेगा। ये एवरेज है विकेट लेने का, है ना। अब आप बोलोगे एवरेज 100 से ज्यादा कैसे हो गया, बेटा यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कितना था, 450, उसमें से निकाल रहे थे अपन, अतः करके लिखेंगे, अतः माध्य 152.8 है। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखें, आप सभी कर दीजिए, सभी की कॉपी में चेक होगा, और अब मुंह से आवाज नहीं आना किसी की, अपनी कॉपी में खुद लिखेंगे सभी, अपनी अपनी कॉपी में खुद होना चाहिए। 1 2 3 और 4 इस तरह के कॉलम बना लीजिए, बिना आवाज के होना चाहिए क्वेश्चन, विदाउट एनी साउंड। चलिए इसे कर दीजिए, 206 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 207। चलिए इधर क्या लिखा है, पौधों की संख्या लिखी हुई है ना, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूं। यहाँ लिखेंगे हम पौधों की संख्या, ठीक है। यहां देखना, ध्यान से देखना, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, और यहां लिखेंगे घरों की संख्या, घरों की संख्या, मतलब कितने घर में कितने कितने पौधे लगे हुए हैं। चलो एक घर में 0 से लेके 2 पेड़ हैं, 2 घर में 2 से लेके 4 पेड़ हैं, एक घर में 4 से लेके 6 पेड़ हैं, 5 घर में 6 से लेके 8 पेड़ हैं, 6 घर में 8 से लेके तो 10 पेड़ हैं, 2 घर में 10 से लेके 12 पेड़ हैं, और 3 घर में 12 से लेके 14 तक पेड़ हैं। इतने इतने पौधे लगे हुए। अपन ने घरों को जांचा, जैसे कि सभी के घरों में लोगों की संख्या अलग अलग होती है, ऐसे यहाँ पौधों की संख्या अलग अलग दी है। उसके बाद इसे क्या नाम देंगे हम, एफ। चलिए ये आ जाएगा सिग्मा एफ।
मैंने आपको बता रखा है। इस वाले बॉक्स को क्या नाम देते हैं हम, एफ, और इसको एक्स, और इसे हम बोलेंगे एफ एक्स, ठीक है ना। ये बात आप याद रख लीजिएगा। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा बस, है ना, क्योंकि अपन ने पहले ही सीख रखा है इसको। चलिए, सिग्मा एफ को जोड़ दीजिए। देखो इधर, ये पहले ही लिख के दिया ऊपर, जोड़ने पे कितना आएगा 20, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 20, घर में घूमे हैं हम। चलिए, बोर्ड पे किसका मान निकालना है, इनके बीच की संख्याएं टटोल लो, क्या है, इनके बीच की संख्या 1 है, इसके बीच की संख्या 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, और यहाँ पे कितनी है 13 है। ये कौन सी संख्या लिखी है, बीच वाली संख्या। क्लियर है बात। चलो भाई, इनका गुणा करते हैं। एक का गुणा एक में करेंगे तो एक आएगा, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 छक्के 54, 11 दूनी 22, और 13 तिया 39। ये भी आपने सही सही कर दिया होगा। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो आप मुझे एक बात बताओ, किसका मान चाहिए, एफ एक्स का। एफ एक्स का मान यहीं से निकलेगा क्या, हाँ, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो मैं सिग्मा एफ एक्स बना लेता हूं, कितना बनेगा, जोड़ दो, सबको जोड़ दो, और सबको जोड़ने पर अगर 162 आया है तो सही है, 162 आएगा, और ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। चलो, 162 आएगा, जोड़ने पे बटे में कितना लिख देंगे हम 20। एक्स बार बराबर, पहले कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करा करो, फिर आप लोग आगे बढ़ा करो। चलो, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 0 का 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। आप बताओ मुझे, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, कभी भी 10 से भाग देना पड़े तो पॉइंट लगाते करो, डायरेक्ट ऊपर ही, है ना। चलो, कितनी जीरो है, ये जीरो हटेगी तो ऊपर क्या लग जाएगा, पॉइंट। अगर 2 जीरो हटाता तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाता। ये आपका हो गया आंसर। अतः करके लिख दीजिएगा, अतः माध्य जो है वो 8.1 है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा के पूरा कंप्लीट, ठीक है। 207 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है ना। ये आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखो। अब अपन मंडे को ही करेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चन, लाइट ने दिमाग खराब कर दिया। चलिए, ये आप लोग इतने तो चलिए बेटा सुनो, अब बातें पूरी तरह से खत्म हो जाए। देखो, हाथ चलने चाहिए बहुत तेज स्पीड से, बहुत तेज। चलो, एक चीज याद रख लो, माध्य निकालने के लिए कितनी कॉलम बनेंगी, 4। जुड़ेगी कौन सी कॉलम, दूसरी और चौथी। दूसरी कॉलम को क्या बोलते हैं हम, एफ, क्या निकलेगा, सिग्मा एफ। चौथी कॉलम को क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स। 207 नंबर तक के क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। 208 नंबर का क्वेश्चन जो है मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में आने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एकदम मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट। 208 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ध्यान से आप लोग खुद स्टार्ट हो जाइए, आपको ही करना है बेटा, क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 208 स्टार्ट कर दीजिए। ये बोर्ड पे जो लिखा है वो 208 नंबर का ही क्वेश्चन है बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 208 हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208 हेडिंग डाल लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 208 हेडिंग डाल लीजिएगा। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 208। चलो, यहाँ पे क्या लिख के दिया है, दैनिक मजदूरी, है ना, यहाँ लिख के दिया है दैनिक मजदूरी। बेटा मैं बहुत तेज स्पीड से करूंगा, आप बस बोर्ड पे नजर मत हटाना है। दैनिक मजदूरी, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, ये आपको लिख के दिया है। चलो, 500 से लेके 520 रुपए मिलते हैं कितने मजदूरों को, 12 मजदूरों को। 520 से लेके 540 रुपए मिलते हैं कितने मजदूरों को, 14 मजदूरों को। 540 से लेके 560 रुपए मिलते हैं कितने मजदूरों को, 8 मजदूरों को। 5 से 60 से लेके 580 तक कितने, 6 मजदूरों को। 580 से लेके 600 रुपए मिलते हैं 10 मजदूरों को। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, कितनी सैलरी का एवरेज है ना बेटा। इसको क्या नाम देते हैं हम, एफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ। ये आप याद रखो, फॉर्मूला रट दो। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में आएगा सिग्मा एफ। चलो, अब आप बताओ ध्यान से, मेरे साथ साथ भी मिलाते जाना। इस टेबल को एक्स बोलते हैं, इस टेबल को हम एफ एक्स बोलते हैं। चलिए,
x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 500 और 520 के बीच का नंबर कौन सा है? कंफ्यूज मत होया करो। 500 और 520 के जस्ट बीच का नंबर कितना है? 510। किसी किसी को यही बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये 510 लिख कहां से दिया। बेटा इन दोनों को जोड़ के आधा भी कर सकते हो। इन दोनों को जोड़ने पे 1020 आएगा और 1020 को आधा करेंगे 2 से भाग देके तो 510 आ जाएगा। वैसे तो कोई लॉजिक ही नहीं है। बताओ 20 और 40 के बीच में क्या आएगा? 30, तो ये हो जाएगा 530। 40 और 60 के बीच में क्या आएगा? 50, तो ये हो जाएगा 550। 60 और 80 के बीच में आएगा 70, 570, और ये हो जाएगा 590। समझ ही जाओ अब तो आप डायरेक्ट। अब गुणा करना है बेटा। अब आप लोग एक बात सुनो, किसकी जरूरत पड़ेगी? एफ की और एफ एक्स की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, ये आपको निकालना है। 12 का गुणा 510 में करेंगे 6120 आएगा इसका गुणा करने पे, 6120। 14 का गुणा 530 में करेंगे 7420 आ जाएगा। 55 का गुणा 8 में करेंगे तो 4400 आ जाएगा। 3420 और 5900, ये आपके नंबर आएंगे। ये आपकी खुद की मेहनत से आने चाहिए क्योंकि पेपर में हम ही करके आएंगे। यहाँ पे जोड़ने पे 27260 आएगा। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे 27260 और बटे में हम लिख देंगे, इसको जोड़ने पे आएगा बेटा 50, तो ये भी लिख दिया 50। ये हो गया है यहाँ पे 50, 0 से 0 कट गया। 100 बार बराबर 27, 26 और बटे में कितना लिखा है? 5 लिखा है। अब भाग देने का काम है। चलो 5 से भाग दे देंगे 2726 में। 55 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, नीचे 2 आएगा। 5 चुके 20 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, नीचे 6 आएगा। 55 25 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं मैं बेटा। 1 बार का मान आएगा 545.2 रुपए। ये है औसत सैलरी। सारे मजदूरों की एवरेज सैलरी कितनी है? 545.2 रुपए है। अतः करके लिखेंगे, अतः माध्य जो है वो 545.2 रुपए है। ये हो गया आपका प्रॉपर आंसर, खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो आपका आंसर खुद से आना चाहिए क्योंकि पेपर में ये कैलकुलेशन आपकी खुद की पर्सनल सही हो रही है अभी तो ही सही है, नहीं तो पेपर वाला गलत कर सकता है। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे। बेटा ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 209। बताओ इसमें माध्य निकालना है कि नहीं निकालना? बताओ माध्य निकालना है कि नहीं निकालना? बिल्कुल माध्य नहीं निकालना। माध्य का मान तो पहले से ही दे रखा है बेटा। कितना है माध्य? 18 रुपए है। एवरेज 18 रुपए दिया हुआ है, तो क्या निकालना है बेटा? यहाँ पे हमको एफ का मान निकालना है। यहाँ पे मिसिंग है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखो आप लोग सीख लो, हमें तो बस सीखना है बेटा। हम सीखेंगे तो हमको आएगा, ऐसा नहीं है कि हम नहीं आएगा, हमें आएगा, 100% आएगा। बस बोर्ड पे देखने की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, बोर्ड पे देख लोगे तो आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? 209 नंबर का। बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 209। आप देखो क्या लिखा है, दैनिक जेब भत्ता। दैनिक मतलब प्रतिदिन का, भत्ता मतलब जो अपन को खाने पीने के पैसे मिलते हैं ना वो। तो हम यहाँ लिख देंगे दैनिक जेब भत्ता। यहाँ लिखा है बच्चों की संख्या, बच्चों को कितने कितने रुपए रोज के दिए जाते हैं, यह आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखोगे तो जरूर समझ में आएगा क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन एफ। अब बताओ 11 से 13 रुपए कितने बच्चों को मिलते हैं भाई? 7 बच्चों को रोज के कितने रुपए मिलते हैं? 11 से 13 रुपए। 13 से लेके 15 रुपए कितने बच्चों को मिलते हैं? 6 बच्चों को। 15 से लेके 17 रुपए मिलते हैं 9 बच्चों को। 17 से लेके 19 रुपए मिलते हैं 13 बच्चों को। और 19 से लेके 21 रुपए कितने बच्चों को मिलते हैं ये हमको नहीं पता। 19 से लेके 21 रुपए। अब 21 से लेके 23 रुपए कितने बच्चों को मिलते हैं? 5 बच्चों को। और जो बच्चों के गलत सो के उनको 23 से लेके 25 रुपए भी मिलते हैं। चलिए ये देख लो आप पूरा क्वेश्चन, ये हो गया पूरा कंप्लीट मामला सेट। क्या हुआ? अरे कोई बच्चे चाऊ चाऊ और ये क्या चाऊ चाऊ नहीं, सॉरी, वो मैगी नूडल्स वगैरह भी तो खाते होंगे, इसलिए उनकी बात कर रहा था। चलो सिग्मा एफ, यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी। ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। एक नई चीज क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि यहाँ वाला नंबर जो है वो गायब हो गया है भाई, ये वाला नंबर हमारे पास नहीं है।
लेकिन हम लोगों ने जो सीखा है वही करते हैं हम तो, है ना। सूत्र कौन सा लगा ले हम बेटा, माध्य वाला। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ। अब एक बात पूछूं, बताओ इसका मान कितना दिया है, 18। इसका मान निकालना नहीं है, माध्य पहले से ही 18 दिया है। इन बच्चों को पैसे देने का एवरेज जो है ना वो कितना है, 18 का एवरेज है। आपको करना क्या है फिर, हमें बताना है कि कितने बच्चों को 19 से लेके 21 रुपए मिलते हैं। आ जाएगा आंसर। इन सबको जोड़ने का काम तो हम कर ही सकते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो बेटा जोड़ने पे आएगा 44। कितना आएगा, 44 आएगा। अब बताओ कौन सा नंबर नहीं जुड़ पाया, क्योंकि इसका मान हमारे पास था ही नहीं। तो बेटा इसको आगे जाकर जोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि है तो ये भी स्टेबल का ही। तो अपन इसमें प्लस लगा के क्या लिख देते हैं, एफ। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये जुड़ेगा, है ना। रूल के हिसाब से तो उसे जुड़ना चाहिए, लेकिन भाई वो जुड़ नहीं पाया क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। एक्स का मान निकालते हैं। चलो 11 और 13 के बीच में आएगा 12, तो यहां लिखेंगे 12। 13 15 के बीच में 14, 15 17 के बीच में 16, 17 19 के बीच में 18, 19 21 के बीच में आएगा 20। आगे बढ़ते हैं। 21 और 23 के बीच में आएगा 22, और 23 और 25 के बीच में आएगा 24। देखो हमने जो सीखा है उसके हिसाब से हम रूल फॉलो कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। चलो 12 सत्ते 84, तो यहाँ पे आ जाएगा 84। 14 छंकी 84 हो जाएगा। देखो जो है वो कर रहे हैं। चलो 16 का गुणा 9 में करो, 16 का गुणा 9 में करना है। तो 16 का गुणा 9 में करेंगे तो शायद 144 आएगा, है ना। करके देख लो आप लोग, आपको मिल जाएगा 144 आ जाएगा गुणा करने पे। ये हो गया 144। अब एक बात बताओ, 18 का गुणा 13 में आप लोग करके देखो। गुणा आपको ही करने पड़ेंगे, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। 18 का गुणा 13 में करेंगे तो 234 आया होगा बेटा। अब एक नई समस्या आ गई, सर जी 20 का गुणा किस में करेंगे, एफ में। तो 20 एफ ही लिख दो और क्या, है ना। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ भी प्लस लगा डालते हैं, भाई नहीं, यहाँ पे तो गुणा हुआ है ना। तो ये कितना एफ हो गया, इसको डार्क कर रहा हूं मैं थोड़ा, क्योंकि एफ वाली संख्या अलग अलग से जुड़ती है ना, इसलिए। ये हो गया 20 एफ हो गया। 22 का गुणा 5 में करेंगे 110, और 24 का 4 में करेंगे तो 96। अब क्या रूल बोलता है, इधर वाले नंबरों को भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस सबको भी जोड़ लेते हैं, लेकिन एक नंबर नहीं जुड़ेगा। अब आप बोलेगे सर 20 को तो जोड़ सकते हैं, एफ को छोड़ देंगे, नहीं बेटा, एफ इसके साथ है, मतलब एफ का मान इसके साथ मिलके बनेगा, तो इसको अपन अलग से जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ लो, लेकिन 20 को अलग से लिखेंगे, क्योंकि 20 का अभी मान पूरा कहाँ हुआ है। अरे यहाँ पे एफ का मान मान लो 5 निकल गया, तो 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा वो। तो फिर ये तो 100 बन जाएगा। तो हम लोग इसको अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो एफ का मान 5 आ गया, 10 आ गया मान लो, तो 10 का गुणा 20 में होके 200 हो जाएगा, है ना। इसलिए अपन इसको अभी नहीं जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, बाकी इसको छोड़ देंगे। आप जोड़ते हैं कितना आएगा, जोड़ने में गलती होती है सभी की, इसमें गलती फिर हो जाएगी। अभी प्लस करना है 752 आएगा इसको प्लस करने पे। लेकिन एक चीज अपन ने अभी भी छोड़ रखी है, 20 एफ को अलग से जोड़ना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर 20 को जोड़ के अपन 772 कर देते, नहीं, 20 एफ तब जोड़ सकता है जब एफ का मान यहाँ पे फिट हो जाए। अब अपन यहाँ पे आते हैं, देखो हमको है ना एफ का मान निकालना है बस। 112 का मान कितना दिया है, देखो आप 18, तो ये हो गया 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान देखो कितना है, 752 प्लस 20 एफ हो गया, बटे में लिखता हूं, सब इधर से देख के लिख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा मैं। सिग्मा एफ का मान हो जाएगा 44 प्लस एफ, इसके बटे में कितना आ जाएगा, एक, और कौन सा गुणा करेंगे हम बेटा, तिर्यक गुणा। जैसा सीखा है वैसा कर रहा है, अभी तो मान रख दिया। अब ये मत सोचना है कि सर काट दो ऐसे करके, नहीं भाई, ये पूरी संख्या नहीं है अभी, इसलिए नहीं कट सकती। तिर्यक गुणा तो हो सकता है। अब आप मेरे साथ साथ बोलो, एक का गुणा 752 में करेंगे तो कितना आएगा, 752 प्लस एक का 20 में करेंगे तो 20 एफ आ जाएगा। फिर देखो बोर्ड पे 18 का गुणा 44 में करेंगे आप 792 आएगा, है ना। 792 प्लस 18 का एफ में करेंगे तो आएगा 18 एफ। समझो बात को भाई साहब, इधर का गुणा इधर हो गया और इधर का गुणा इधर हो गया, क्लियर है कोई बात। अब एफ वाली संख्याओं को अलग लिख दो, देखो ऐसे 20 एफ माइनस 18 एफ
भाई ये 20f हो गया, प्लस का 18f इधर आके माइनस का, बराबर में 792 माइनस 752, ये हो गया। 20f में से 18f को माइनस कर देंगे तो बचेगा 2f, और 792 में से भी 752 घटा दो, 40 बच जाएगा। 40 f बराबर 40 के बटे में कितना आ गया 2, तो बेटा f का मान आ जाएगा 2 दूनी 4 और 0 का 0, मतलब कि कितने बच्चे को, 20 बच्चों को 19 से लेके 21 रुपए मिल रहे होंगे, है ना। अतः करके लिख देना, अतः f का मान कितना है 20 है। बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर वाले को अगर इस चैप्टर में से कठिन क्वेश्चन देने का मन हुआ तो वह इस क्वेश्चन को जरूर बीच में अड़ा देगा। और पिछले 6 सालों से माध्य वाला क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, तो हर साल इसके चांसेस बन जाते हैं, लेकिन बस आ ही नहीं पाता है। वो हो सकता है इस साल भी नहीं आए, तो कोई भरोसा नहीं उसका। चलो ठीक है, सीख तो लिया। 209 के बाद 210, रुकना नहीं आता हमें, कर दो इसको। 210 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। माध्य निकालना है, पेपर में क्लियर लिखा आएगा, माध्य ज्ञात कीजिए, क्लियर लिखा आएगा, ध्यान से देख लेना बस। चलो टेबल बनाते हैं। यहाँ लिखा है दैनिक खर्चा, दैनिक मतलब रोज का, और यहाँ लिख के दिया है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, ये आपको लिख के दिया, इसको ही हम एफ बोलते हैं। आपका आंसर खुद चेक होगा कॉपी में, बिल्कुल कॉपी में। 100 से लेके 150 रुपए का खर्च कितने परिवार का है 4, 150 से लेके 200 रुपए खर्च कितने परिवारों का है 5, 200 से लेके 250 रुपए खर्च कितने परिवारों का है 12, 250 से लेके तो 300 रुपए खर्च कितने परिवार का है 2, और 300 से लेके 350 रुपए खर्च करने वाले परिवार कितने हैं 2 परिवार हैं। बिल्कुल आंसर आएगा। यहाँ एक्स लिखेंगे, यहाँ पे हम एफ एक्स लिखेंगे। मैं कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छुड़वा रहा हूँ, सारे करा रहा हूँ आपको, मतलब मैंने इतने सारे क्वेश्चन टाइप कर रखे हैं इसमें कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए, सभी की प्रैक्टिस हो जाए हमारी। पेपर के टाइम पे हमें इन क्वेश्चनों को लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने परफेक्ट हमको होना है इसमें। एक बार बोर्ड पे मिला लीजिए। चलो बेटा ध्यान से देखो यार, बिल्कुल ध्यान से। 100 और 150 के बीच में आएगा 125। अगर किसी के नहीं समझ में आ रही है तो भाई बात को समझो, है ना। 150 और 200 के बीच में आएगा 175, 200 और 250 के बीच में आएगा 225, 250 और 300 के बीच में आएगा 275, 300 और 350 के बीच में आएगा 325। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल भर जानी चाहिए। अगर एक नंबर भी गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन क्या 4 नंबर का खेल समाप्त हो जाएगा। चलो 125 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका 500 आ जाएगा, 175 का गुणा 875 आ जाएगा, इसका गुणा करने पे यहाँ पे गुणा करेंगे 2700 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 550 और यहाँ पे आ जाएगा 650। ये सारे नंबर बिल्कुल एक्यूरेटली सही है। अब बस जोड़ना है, 5275 जोड़ने पे आएगा। ये आपने सारी कैलकुलेशन सही होना चाहिए। चलो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में आएगा सिग्मा एफ, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान है 5275, तो लिख दिया 5275 और बटे में लिख देंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ने पे आएगा 25, तो ये हो गया है 25। इसके बटे में भी लिख देते हैं 25। अब बेटा यहाँ गलती होती है कुछ बच्चों से, बहुत खतरनाक वाली, काटते हैं, देखो 55 25, 5 एकम 5, कोई बच्चा यहाँ पे डायरेक्ट 55 25 कर देगा, भाई 5 का भाग 2 में नहीं जा पाएगा, है ना। तो दो संख्याएं एक साथ ले ली, सर दो संख्या बीच में से कभी एक साथ नहीं ले सकते, और अगर लेते हैं ना तो बीच में 0 लगाना पड़ता है बेटा, याद रखो। फिर करेंगे 55 25 और 2 इधर जाएगा तो फिर 55 25 हो जाएगा, समझ गए ना, 2 इधर चला गया था। अब 5 एकम और 5 दूनी, अब बच्चा बोलेगा अब तो 2 संख्या एक साथ ले ली, 0 नहीं लगाया। शुरुआत में तो कितनी एक साथ ले सकते हैं, जैसे आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो जितनी पूड़ी चाहिए कितनी भी ले सकते हो पहली बार में, दूसरी बार में एक एक दो दो मिलती है। चलो 5, अरे 0 लगाओगे भी तो आगे लगेगा, क्या करोगे 0 लगा के, कुछ नहीं होगा, है ना। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 211 आएगा एवरेज, मतलब परिवारों का एवरेज खर्चा कितने का है रोज का, 211 रुपए का खर्चा है। हर एक परिवार को अपन गिने, छोटे से लेके बड़े सभी नंबरों को देखें तो
अतः लिखेंगे हम, अतः माध्य जो है वो 211 रुपया है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, 210 के बाद 211, रुकना नहीं है, आंसर तुरंत आने चाहिए। अगर सारे क्वेश्चनों के आंसर खुद से आ गए तो पेपर की टेंशन ही समाप्त हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 211 कर रहे हैं, 210 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए टेबल बनाते हैं। दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। बेटा पेपर में देने जाओ तो ऊपर की काली वाली लाइन को भी पढ़ लेना एक बार। कितने बच्चे हैं टोटल? 40। क्या दिया है उनका? अनुपस्थित होने, कौन बच्चा कितने दिन अनुपस्थित रहा है। जैसे कि अब ये साल खत्म होने वाला है, मतलब स्कूल का, ठीक है, तो अपन देखते हैं किस बच्चे ने कितनी छुट्टी करी। तो 11 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 0 से लेके 6 छुट्टी करी, मतलब 0 और 6 के बीच में। ये पढ़ने वाले और अच्छे संस्कारी बच्चे होंगे। और 6 से लेके 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 6 से लेके 10 छुट्टी करी। 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 से लेके 14 तक छुट्टी करी। उसके बाद 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 14 से लेके 20 छुट्टी करी। और 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 20 से लेके 28 छुट्टी करी। 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 28 से लेके 38 तक छुट्टी करी। और एक बच्चा ऐसा था, वंश, ये वंश है भाई, 38 से लेके 40 छुट्टी करी। ठीक कर दो, नहीं तुम थोड़ी नहीं यार। ये एक्स और ये हो गया एफ एक्स। ठीक है, हाँ तो 2 महीने में कम से कम 8, 10, 20, 15 एक तो छुट्टी हुई। और अगर ये जुलाई में आते तो 40 आगे निकल जाते। चलिए मिलाइए बेटा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ और ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। ये हो जाएगा पहले एक्स का मान, इधर बीच का नंबर आएगा 3, 0 और 6 के बीच में 3 आता है। 6 और 10 के बीच में 8 आएगा। 10 और 14 के बीच में 12 आएगा। 14 और 20 के बीच में 17 आएगा, है ना। अरे 14, 17, 20। 20 और 28 के बीच में 24 आएगा। 28 और 38 के बीच में, यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यार, 33 आएगा। और 38 और 40 के बीच में तो ढूंढना मुश्किल ही है, 39 आएगा। ठीक है, आगे इंटू करते हैं। 11 का गुणा 3 में करेंगे तो 33, 10 का 8 में करेंगे तो 80, 12 सत्ते 84, 17 चुके 68, 24 का 4 में करेंगे तो 96, 33 का 3 में 99 और 39 एकम 39। ये आपने कंप्लीट कर लिया है। इन सभी को जोड़ने पे जिसका 499 आया है वही सही है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं अपन, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो अपन सिग्मा एफ एक्स का मान रखते हैं, कितना आया है? 499। और बटे में इसको जोड़ेंगे, जो लिखा है पहले से 40, तो यहाँ पे अपन ने 40 लिख दिया। चलो बटे में कितना आ गया? 40। अब बेटा भाग देना पड़ेगा, कट तो नहीं रही है ना, तो 40 के पहाड़े से भाग देते हैं। देखो 40 से भाग देना है किसमें? 499 में। 40 एकम कितना हो गया? 40, 9 बच गया। ठीक है, फिर नीचे किसको उतारा? 9 को। 40 दूनी हो जाएगा 80 और यहाँ बचेगा 19। पॉइंट लगा के 0 तो 4 आ जाएगा, तो 12.4 आंसर आएगा। ये है बच्चों का छुट्टी करने का एवरेज। हाँ पूरा फाइनल हो जाएगा ना। चलो अतः कर दो, अतः माध्य जो है 12.4 है। मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं और पहले हमने बहुत स्लो स्लो करे हैं इसको, बहुत ज्यादा स्लो स्लो। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बाद खत्म काम, पूरा काम फिनिश। क्वेश्चन नंबर 212, ये हो जाएगा माध्य का काम आज समाप्त पूरा के पूरा। कितने क्वेश्चन माध्य के करे थे? 10 क्वेश्चन करा दिए आपको पूरे। चलो 10 में से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, किताब में ही मात्र 11-12 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, देखोगे तो आप। चलो यहाँ लिखा है साक्षरता दर, मतलब परसेंटेज दिया है आपको, है ना। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या दी है, लिटरेसी रेट। यहाँ लिखा है नगर की संख्या, नगर की संख्या। चलो 3 नगर ऐसे हैं जिसमें 45 से लेके 55% लोग पढ़े लिखे हैं। 10 जगह ऐसी हैं जहां पे 55 से लेके 65% लोग एजुकेटेड हैं। 11 जगह ऐसी हैं जहां पे 65 से लेके 75% लोग एजुकेटेड हैं। 8 जगह ऐसी हैं यहाँ पे 75 से लेके 85% लोग एजुकेटेड हैं। और 3 जगह ऐसी है यहाँ पे 85 से लेके 95% लोग एजुकेटेड हैं। चलो भाई अपन, अच्छा देखो यहाँ 35 बताओ किसका मान दिया है? 35 इन सबको जोड़ के लिखा है ना। सिग्मा एफ का मान कितना है? 35 नगर है। चलो ये भी हो गया।
यहाँ आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा fx। ये अपन कर रहे हैं, बिल्कुल स्पीड से करना है, बिल्कुल स्पीड से। ये अब आपका पेपर में गलत नहीं हो सकता अगर आपने खुद की, बिल्कुल खुद की कॉपी में से करा है, किसी में से देखा तक नहीं है, तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। चलो, इसका बीच का नंबर आएगा 50, यहाँ पे आएगा 60, 70 और 80 और 90। कैसे निकाला है देख लो। 45 और 55 के बीच में 50 ही आता है, दुनिया जानती है यार, किसी से ही पूछेंगे वो बता ही देगा। वैसे 55 और 65 के बीच में 60 आएगा। कितना सरल है यार, 55, 60, 65, ऐसे ही पढ़ के देख लो। चलिए गुणा करेंगे तो आएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर, मिलाइए ध्यान से, 3 का गुणा 50 में करेंगे 150, 60 का गुणा 10 में करेंगे तो आएगा 600, 11 का 70 में करेंगे तो 770, 8 का 8 में करेंगे तो 64, 0 का 0 और 9 तिया 27 और 0 और जोड़ने पे 2430 है ना, ये आएगा 2430 जोड़ने पे आएगा। चलिए 1 बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। चलिए यहां लिख देते हैं 2430 और बटे में कितना आ जाएगा 35। अब भाग देने का काम गलत नहीं होना चाहिए। 5 7 35 हो जाएगा, 5 चुके 20, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40, 3 बचेंगे, 5 छक्के 30 है ना। तो 1 बार बराबर 486 बटे में 7। 7 से भाग और देना है 486 में, तो 7 छंग 42 होगा, 6 बचेगा, फिर 6 आएगा नीचे, फिर 7 नाम 63 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 और 7 चुके 28 हो जाएगा। आंसर ये आ गया है ना। एक्स बार बराबर आएगा 69.4%। एवरेज क्या है पढ़ाई लिखाई का, लिटरेसी रेट कितना है, लगभग 70% लोग पढ़े लिखे हैं पूरे नगर को मिला है। तो अतः लिख देंगे, अतः माध्य जो है वो 69.4% है। अगर यहाँ पे परसेंटेज लगा है तो आप भी लगाएंगे, यहाँ पे रुपए लगाए तो आप भी लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये हमारे 212 तक के क्वेश्चन पूरे एंड हो गए हैं, है ना। एक क्वेश्चन ये घर से करके देख लेना। अच्छा ये तो बहुलक वाले चालू हो गए तो, है ना, करना ही नहीं है इसको, तो कल से करेंगे। ये तो हो गए हमारे माध्य के सारे क्वेश्चन समाप्त पूरे, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे ही कर दिए हैं, सारे ही कर दिए हैं। एग्जाम्पल को छोड़ के एक्सरसाइज के सारे कर दिए, हो जाएगा काम हमारा। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 213 से स्टार्ट करेंगे। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, या तो माध्य या फिर बहुलक, दोनों में से, मतलब दोनों ही चीजें बहुत पक्की कर लो। चलिए बहुलक निकालना है, मैं थोड़ा सा स्पीड से करूंगा भाई, है ना, टाइम को समझते हुए क्वेश्चन करेंगे। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले तो जो टेबल दिए ना उसी को बना लेते हैं अपन, टेबल बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो बेटा आप लोग इसको है ना कॉपी कर लो, ये टेबल आपको बनानी रहती है, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। चलिए यहां लिखना आप जीवन काल, बेटा ध्यान से याद रखना, जीवन काल घंटों में, और यहां लिखा है बारंबारता, है ना। अब आपको देखो क्या निकालने का बोला है, बहुलक बारंबारता को इंग्लिश में हम एफ मतलब फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल डीप तरीके से सुनना यार, एक क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर, और आया है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, मेरी बात मान लो, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है ना, बिल्कुल 100% आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। 0 से लेकर तो 20, 20 से लेकर तो 40, 40 से लेकर 60, 60 से लेकर 80, 80 से लेकर तो 100 और 100 से लेकर तो 120। ये आपको क्या दिया है, जीवन काल। जीवन काल मतलब समझते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कितने घंटों तक चल सकता है। जैसे कि मान लो ये मैंने डिजिटल बोर्ड लिया, इसकी वारंटी आई है 50,000 घंटों तक चलेगा, ये कितने घंटों तक, 50,000 घंटों तक काम कर सकता है, 3 साल की 5 साल की वारंटी है। अब 50,000 घंटे चलाने में मेरे को पता है कितने साल लग जाएंगे, अगर मैं एक दिन में 5-6 घंटे भी चलाऊंगा तब भी 50,000 घंटे चलाने में मेरे को 10 साल का टाइम लग जाएगा, कम से कम 10 से लेके 12 साल तक का टाइम लगेगा, तब जाके 50,000 घंटे पूरे हो पाएंगे। ऐसे ही मोबाइल के अंदर भी आता है, ऐसे ही बैटरी वाली गाड़ी में भी आता है, 50,000 किलोमीटर चल सकती है ना, ऐसा। अब बीच में भी खराब हो सकती है चीज, ऐसा नहीं है कि भाई अब वारंट वो चेंज करके देते हैं फिर अपन को, है ना। आप सुनो, इधर लिखा है 10, 35, 52, 61, 38 और 29, ये हो गया।
क्या करना है, सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढो, है ना, सबसे बड़े वाले नंबर का ही बहुलक निकलता है, मेन काम ये है ना। इसको ही क्या बोलेंगे हम, F1। बेटा इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बताओ बहुलक वर्ग कौन है, इधर देखो सब, पहले इधर सब सामने देखो, बताओ ये बहुलक वर्ग है, क्या है ये। कभी भी पेपर में पूछ ले कि बहुलक वर्ग क्या होता है, तो जो नंबर सबसे बड़ा होता है ना, उसी के साइड वाला बॉक्स जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग है, वर्ग अंतराल भी बोलते हैं इसको। बताओ वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी है, 60। वर्ग अंतराल की उच्च सीमा कितनी है, समझ रहे हो, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी है, 60। वर्ग अंतराल की उच्च सीमा कितनी है, 80। वर्ग अंतराल का गैप कितना है, 20। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, याद रखना। चलो F1, बहुलक वर्ग की आवृत्ति कितनी है, 61। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 61। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, डायरेक्ट याद रख लेना सर, F1 F0 F2 वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा पेपर वाला है, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो फिर हम कंफ्यूज हो जाए, तो ऐसा याद रखो, इसे क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता के पहले की आवृत्ति, बहुलक वर्ग की बारंबारता के बाद की आवृत्ति। अब आप लोगों को हिंदी में नहीं याद रखना, जो हमने सीखा है वैसे सिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, F1, 61, उसी को ही क्या नाम देंगे हम, F1। सबसे बड़े वाले नंबर को ही क्या कहेंगे, F1, उसके ऊपर वाले को F0 और उसके नीचे वाले को क्या कहेंगे हम, F2। कोई दिक्कत नहीं है, L का मान चाहिए और H का मान चाहिए। बताओ इस वाले बॉक्स में सबसे छोटा नंबर कितना है, 60, इसी को ही L बोलेंगे। और इस वाले बॉक्स में कितने का गैप दिख रहा है, 20 का, तो यही क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। चलिए सूत्र लगाते हैं अपन, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। अब बताओ Z बराबर L का मान कितना है, ध्यान से बोर्ड पे देखते रहे ना, और मैं एक लड़की को बुला के बोर्ड पे भी करवाऊंगा यही क्वेश्चन, है ना। चलिए एल की वैल्यू कितनी है भाई, 60 है, अभी भी करवाया था मैंने, अभी थोड़े देर आधा घंटा ही निकला होगा। F1 का मान कितना था, 61 माइनस F0 का मान 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस F0 52 इन माइनस F2 38 इंटू H की वैल्यू कितनी हो गई, 20। क्लियर है बात। चलिए Z बराबर 60 प्लस, थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं इसको यार। कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 122 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 90 और मल्टीप्लाई में कितना लिखा है, 20। Z बराबर 60 प्लस इसका गुणा कर लो, 9 2 जा 18 और 0 का 0, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, 32। अब बताओ ये कट रहा है क्या, अगर कट रहा है तो पहले काटेंगे फिर भाग देंगे, है ना। Z बराबर 60 प्लस 2 एकम 2, 2 चंग 12, 2 नाम 18, 0 का 0। और भी कट रहा है क्या, हाँ, 2 अट्ठे 16, 2 चुके 8, 2 पंजे 10, ऊपर बचा है 45 और नीचे बचा है 8। अब बताओ क्या करना है, भाग देना, 8 से भाग देना है किसमें, 45 में, तो 8 पंजे हो गए 40, कितना बच गया, 5 पॉइंट लगा के 0 और 8 छंग हो जाएंगे 48। बेटा आया कितना है, 5.6 आ गया और Z बराबर आपका आंसर आया होगा 65.6 घंटे। ठीक है ना, मतलब इसके बीच का एवरेज निकाला है हमने, जो 61 बारंबारता वाला था ना उसका। ठीक है ना, तो आप ये याद रखेंगे, ये घंटों में लिख देना है ना, ठीक है, ऐसा लिख देना आप। चलिए अतः कर देना, अतः बहुलक जो है, अतः बहुलक 65.6 घंटे है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है बात, बेटा करना आपको ही पड़ेगा क्वेश्चन, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। और जिससे ये भी नहीं बन रहा, मैं कुछ नहीं कह सकता, पहला पेपर देगा ना बच्चा तो सब सूझ पड़ जाएगी उसको कि क्या है भाई साहब। चलिए ये हो गए कितने, 213। क्वेश्चन नंबर 214 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 214। और सबसे ज्यादा मुंह बनता है गर्ल्स का, मैंने देखा है पिछले 5 सालों, उनका पेपर बिगड़ जाता है ना तो दूसरा पेपर का भी नहीं पढ़ पाते ढंग से, कि यार भाई साहब अब क्या ही सोचेंगे दोस्त यार रिश्तेदार। ठीक है, मैंने आंखों से ऑब्जर्व करा इस चीज को, रोज रोने लगती हैं कुछ कुछ बच्चियां, तो 90% बन जाते हैं, तब भी 2 4 और बन जाते तो अच्छा रहता। अरे भाई यार 90 बने और क्या चाहिए यार। ठीक है, मैंने खुद ऑब्जर्व करा है इस चीज को।
स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बस इतने और बन जाते लड़के। और भाई तेरे कितने बने? भाई 55 बने। और भाई तेरे कितने बने? भाई मेरे 51 बने। और मेरे भाई थैंक यू यार, किसी का ठिकाना नहीं रहता। ये आपको बारंबारता दे रखी है 4000 से लेके 4500, 4500 से लेके तो 5000, ये हो गई बारंबार। इधर लिखा हुआ है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। लो आंसर देखें अपन अब। सामने सामने से कौन, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 40। तो भाई 40 पे अपन ने ये बना दिया। अगर आपका आंसर खुद ही आ गया है तो समझ लो कि आपकी तैयारी भी अच्छी है और आप पेपर में भी सही कर जाओगे। सबसे बड़ा नंबर हो गया 40, F1। इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। चलो लिख देते हैं यहाँ पे हम दिया है करके, दिया है। F1 का मान हो गया 40, F0 का मान हो गया 24, F2 का मान हो गया 33, L का मान और H का मान चाहिए। बेटा L का मान पता है 1500 लिखा होगा आपने, और H का मान आपने 500 लिखा होगा। अगर यही लिखा है तो बिल्कुल सही। चलिए सूत्र लगाते हैं। Z बराबर L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में आएगा F और मल्टीप्लाई में आएगा H। Z बराबर, क्या हुआ? अरे माध्यिका का सूत्र लगा लिया मैंने। चलिए F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे आप? H। आया है आंसर 1847 पॉइंट कुछ आएगा। चलो देखते हैं। बेटा L का मान आएगा 1500 प्लस F1 का मान कितना है 40 माइनस F0 का मान 24 बटे में 2 इंटू F1 का मान कितना है 40 माइनस F0 का मान 24 माइनस F2 का मान 33 है और H का मान लिखना था 500। देखना एक एक स्टेप सही होना चाहिए, एक एक स्टेप सही होना चाहिए। Z बराबर 1500 प्लस 40 में से 24 जाएंगे तो 16 बचेंगे। 40 दूनी 80 माइनस 24 और 33 को जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस आएगा 57 आएगा और इंटू में आ जाएगा 500। Z बराबर 1500 प्लस 16 का गुणा 500 में कर दो, 8000 आ जाएगा। थोड़ी स्पीड से कर रहा हूं बेटा, बस आप याद रखो। 80 में से 57 को माइनस कर दो, कितना बच जाएगा? 23 बचेगा, है ना। Z बराबर 1500 प्लस, अब 23 का पहाड़ा तो आता नहीं, लो मैं लिख देता हूं बेटा, देखो 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 69, 92, 115, 136, 161, 136 तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से। 184, 207 और 230। 1 2 3 4 5, ये गलत लग रहा है। 101 नहीं 161 है, यहाँ पे 138 आएगा। अगला अब मिला लो, भाग देना है 23 के पहाड़े से, भाग किसमें देना है? 8000 में। कितनी बार पढ़ना है पहाड़ा? 3 बार। कितना आ जाएगा? 69। कितना बच जाएगा? 11। नीचे कौन आएगा? 0। 23 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि यहां तक पहुंच जाए। कितना? 4 बार। 4 बार में कितना आएगा? 92। कितना बचेगा? 18। फिर नीचे कौन आएगा? 0। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार में कितना आएगा? 161। कितना बच जाएगा? 19। पॉइंट लगा के 0। कितनी बार? 8 बार। बस हो गया। कितना आया? 347.8। Z बराबर 1500 में 347 जोड़ोगे 1847.8, यही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना, कर ही दो आप तो। एक 214 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 215 पे। इनको प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि पेपर के टाइम पे ये चैप्टर मैं पूरी तरह से हटा दूंगा। मतलब इसको सिलेबस में नहीं गिनूंगा मैं तो, क्योंकि देखो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है, वो भी सरल
और 4 नंबर का क्वेश्चन आना है वो भी सरल। तो वही चीज पढ़ना जो बिल्कुल हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन कर दीजिए। अब आंसर हमारा खुद आए तो हम कुछ करें, अब आंसर खुद से नहीं आ रहा है तो वो टेंशन में ही रहेंगे कि भाई करें तो करें क्या। चलो ये क्वेश्चन भी कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 215 बेटा जल्दी करें, है ना। यहाँ पे लिख के दिया है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। यहां लिख के दिया है राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या। ये विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात दिया है, देखना। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य नहीं करना अपन को। चलो 15 से लेके 20 पे 3 शिक्षक, 20 से लेके 25 8, 25 से लेके 30 9, 30 से लेके 35 10, 35 से लेके 40 पे 3, 40 से लेके 45 पर 0, 45 से लेके 50 पर 0, 50 से लेके 55 पे 2। ये आपको दिया हुआ है विद्यार्थी और शिक्षकों का अनुपात। बेटा इसका भी बहुलक ही निकालना है। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं हम दिया है। जो जो चीज दी हुई है बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक जमा के लिख लीजिए और आंसर आप ही लाइए। बेटा देखो आप अपना जो टाइम है ना उस हिसाब से आपको आंसर लेके आना चाहिए ना। करें जल्दी। तीस पॉइंट 6 बिल्कुल सही है। चलिए बेटा इधर देखिए, सबसे बड़ी संख्या हो गई है 10। अभी कुछ बच्चे इसका आंसर 31 पॉइंट भी लेके आएंगे। करें। सबसे बड़ी संख्या 10 है, F1 हो गया। इसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2 दिया है। में F1 का मान 10 है बेटा, F0 का मान 9 है, F2 का मान 3 है, L और H का मान, L मतलब लेफ्ट साइड में आ जाओ 30, H मतलब गैप कितने का है 5 का है। बिल्कुल जमा के ही लिखना है, पेपर में भी एक पेज पे अलग करना है एकदम सिस्टमेटिक। चलिए Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। Z बराबर, चलिए पहले हम L का मान रख देते, कितना है 30, तो ये हो गया 30 प्लस F1 का मान कितना है 10 माइनस F0 का मान 9 हो गया। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं, आपका आंसर सही आना चाहिए। 2 इंटू यही उतार दे करो 10 माइनस 9 माइनस इसको लिख देना आप फिर 3 और गुणा करके H का मान कितना है 5 है तो 5 लिख दिया। Z बराबर 30 प्लस घटाएंगे तो 1 बचेगा, 10 दूनी 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू में 5। Z बराबर 30 प्लस गुणा करने पे 5 बटे में 8। Z बराबर 30 प्लस भाग देना है। कुछ बच्चे 5 से 8 में भाग दे देंगे, भाई साहब इसको अंदर लिखना है। 5 को अंश हमेशा अंदर लिखाता है और भाग हर से देते हैं बेटा, है ना। चलिए 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगा लिया, 8 छंग 48 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.6। तो Z बराबर आएगा 30.6 आंसर आएगा बेटा। आपका आंसर जरूर आया होगा, बिल्कुल जरूर आया होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखें बेटा आप, 215 के बाद 216 नंबर का क्वेश्चन, होमवर्क लिख दो बेटा इसको। ये आप मत करो यार, है ना, इतने बड़े नंबर वाला नहीं पूछेगा वो। ये होमवर्क बना रहे हैं अपन 216 नंबर का। घर पे अगर इच्छा है तो घर जाके ये क्वेश्चन कर लेना, 19वें नंबर का है, ठीक है। आपका मन है वो तो ठीक है, जैसे तो कोई भी नहीं करेगा, मुश्किल ही है। करेगा कोई क्या? अरे असंभव लग रहा है ये तो भाई, कोई देख ले वही बहुत बड़ी बात है। चलो 19, ये 216 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क बन रहा है। 217 नंबर का क्वेश्चन, 217 नंबर का क्वेश्चन है। आप शुरुआत कर दीजिए 217 नंबर का। चलिए कारों की संख्या, कारों की संख्या और फिर लिख के दिया है बारंबारता, ये लिख दीजिए, कर दीजिए बेटा। 0 से लेके 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60, 60 से लेकर 70, 70 से लेकर 80। बारंबारता है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8।
सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा 20 है। इसी को मान लिया F1, ये F0, ये हो गया F2। डायरेक्ट कर दूं क्या बेटा, ये F1 F0 F2 हो गया। बताओ L का मान कितना हो गया है 40 और H का मान कितना हो गया है 10। यहीं से दिख रहा है, देखो गैप यहीं से पता चल गया। चलिए बहुलक निकाल रहे हैं तो Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। Z बराबर L का मान कितना है बेटा 40 प्लस F1 का मान कितना है हमारे पास 20 माइनस F0 का मान कितना है 12 बटे में 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 और इंटू में H का मान कितना हो गया 10। Z बराबर 40 प्लस घटाएंगे तो 8 बचेगा, 20 दूनी 40 माइनस माइनस प्लस कर दो 23 आएगा और इंटू में 10 है। Z बराबर 40 प्लस 80 बटे में बचेगा 17। Z बराबर 40 प्लस भाग दे दो, 17 के पहाड़े से 80 में भाग देंगे तो 4 बार में 68 आएगा, 12 बचेगा, पॉइंट लगा के 0। 17 सत्ते 119 हो जाएगा तो 4.7 आ जाएगा और आंसर आपका आएगा 44.7। सभी का आंसर आना चाहिए था, सभी का आंसर बेटा बहुत जरूरी है। अतः बहुलक जो है वो 44.7 है, ये भी आप लिख के आइएगा। एक पेज पे सेपरेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला है ना। ये हो गए 217 के बाद क्वेश्चन नंबर 218, क्वेश्चन नंबर 218 है ना ये। अब सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 218 में लिखा है परिवार माप और फिर लिखा है परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या 1 से लेके 3, 3 से लेके 5, 5 से लेके 7, 7 से लेके 9, 9 से लेके 11, 7, 8, 2, 2, 1। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ऑलरेडी, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2026 के पेपर के लिए महा इंपॉर्टेंट है। 2026 के पेपर के लिए महा इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे चांसेस हैं भाई। इसका आंसर और कर दीजिए। सबसे बड़ी संख्या कितनी है बेटा 8 है। ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। अब देखते हैं आगे की बात। ये हो जाएगा L का मान 3 हो जाएगा और H का मान पता है 2 लेना, किसी किसी ने एक ही ले लिया होगा H का मान। तो चलिए अब आ जाइए, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। Z बराबर L का मान कितना रख दें भाई, L का मान आ जाएगा 3 प्लस F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7, 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस F2 2 और H का मान कितना हो गया 2। चलिए Z बराबर 3 प्लस 1 बटे में 16 माइनस 9 इंटू में 2। Z बराबर 3 प्लस 2 एकम 2 बटे में कितना बचेगा 7। भाग गलत कर देते हैं, कुछ तो भाग ही गलत कर देते हैं। 7 को बाहर लिखना है, 2 को अंदर लिखना है, पॉइंट लगा के 0, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, यही लिख दो बस 0.2। Z बराबर 3.2 आंसर आएगा, अतः कर देना। अतः बहुलक जो है वो कितना है 3.2 है बेटा। ये हो गया खत्म। ये हो गए 218 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट। अब कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 219, आ चुका है पेपर में, बस लास्ट क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया है। 219 मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसका आंसर आ गया ना इस क्वेश्चन का वो पेपर में बिल्कुल कर दिया है, अब पेपर में उसकी टेंशन खत्म। ये आखिरी क्वेश्चन है बहुलक वाला, खत्म खेल। चलिए यहां लिखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 219 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है। और यहां पे लिख देता हूं मैं विद्यार्थियों की संख्या। चलो कितने बच्चों के कितने कितने नंबर आए हैं, 10 से लेके 25 नंबर आए हैं 2 बच्चों के, 25 से लेके 40 नंबर आए हैं 3 बच्चों के, 40 से लेकर 55 नंबर आए हैं 7 बच्चों के, 55 से लेके 70 नंबर आए हैं 6 बच्चों के, 70 से लेके 85 नंबर आए हैं 6 बच्चों के और 85 से लेके 100 नंबर आए हैं 6 बच्चों के।
चलिए सभी अपने अपने आंसर, सबसे बड़ी संख्या यही है 7 है ना। जल्दी जल्दी करते हैं अपन, 1 मिनट में सॉल्व करते हैं। ठीक, ये F1 हो गया, ये F0 हो गया, ये F2 हो गया। क्लियर है बात बेटा। L का मान कितना हो गया 40 और H का मान कितना हो गया 15, ये तो हो गया काम। चलिए अपन लिखते हैं यहाँ पे Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। Z बराबर बेटा आप H का मान है ना 15 की जगह पर 10 भी ले सकते हो, क्योंकि आप 10वीं क्लास में हो, तो आप H का मान 10 भी ले सकते हो। L का मान आएगा 40 प्लस F1 मिलाइए, F1 का मान 7 माइनस 3, 2 इंटू 7 माइनस 3 माइनस 6 इंटू में आएगा 15। Z बराबर 40 प्लस इधर बचेगा 4, इधर आएगा 14 माइनस 9, इधर आएगा 15। Z बराबर 40 प्लस 60 बटे में 5 और Z बराबर यहाँ पे आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 52। आ गया आपका आंसर। 219 तक के क्वेश्चन, 219 तक के क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं और 220 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुलक वाला ही है, तो बहुलक वाला ही आप ट्राई कर लेंगे, आप घर पे ट्राई कर सकते हो, वैसे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और 221 नंबर का क्वेश्चन से चालू हो रही है माध्यिका, ठीक है भाई, लिखिएगा 221 नंबर से अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या निकालना सीखेंगे बेटा, माध्यिका निकालना सीखेंगे, ठीक है भाई, माध्यिका निकालना अब हम सीखेंगे। बेटा एक बात मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जिसने माध्य और बहुलक को बढ़िया तरीके से कर लिया उसके लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, पेपर में आपका माध्य का और बहुलक का क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप पेपर के टाइम पे मत लगा के जाना, मैं भी नहीं कराऊंगा, अभी कर लेते हैं। चलिए टेबल बनाते हैं पहले। बेटा टेबल बनेंगी तो सुनो ध्यान से, ये 3 बनेंगी है ना, ये अपन ने टेबल बना दी है, कॉलम 3 बन जाएंगे, 1 2 और 3 कॉलम बन जाएंगे और इधर से भी लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है ना, ये हो गया कंप्लीट काम। बोर्ड पे देखने की सख्त जरूरत है आपको, बिल्कुल सख्त जरूरत है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा ताकि हमारा काम हो जाए आसानी से। देखो अगर पेपर में सरल क्वेश्चन आता है तो फिर माध्यिका को करना चाहिए। 221 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के अंक दिए हुए हैं और यहाँ लिखी हुई है विद्यार्थियों की संख्या, कितने बच्चों के कितने कितने नंबर आए हैं बोर्ड पे। 0 से लेके 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 5 बच्चों के। वो नया वाला बच्चा था गया, वो एक आया था ना बेटा, आपका नाम क्या है? हाँ बेटा 0 से लेके 10 नंबर आए कितने बच्चों के, 5 बच्चों के। उसके बाद 10 से लेके 20 नंबर आए कितने बच्चों के, 3। 20 से लेके 30 नंबर आए हैं कितने बच्चों के, 4। 30 से लेके 40 नंबर आए हैं 3 बच्चों के। 40 से लेके 50 नंबर आए हैं 3 बच्चों के। 50 से लेके 60 नंबर आए हैं 4 बच्चों के। 60 से लेके 70 नंबर आए हैं 7 बच्चों के। 70 से लेके 80 नंबर आए हैं 9 बच्चों के। 80 से लेके तो 90 नंबर आए हैं 7 बच्चों के और 90 से लेके तो 100 नंबर आए हैं कितने बच्चों के, 8 बच्चों के। अब बेटा ये अपन को टेबल दे रखी है, देखो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगला आप खुद ही कर दोगे, है ना, आधा तो बहुलक जैसा ही है, आधा तो। बताओ इस टेबल को क्या नाम देते हैं हम, एफ, और इसको बोलते हैं हम संचयी बारंबारता, सी एफ। संचयी बारंबारता को क्या बोलते हैं हम, सी एफ बोलते हैं, है ना। बेटा एक बार फॉर्मूला बताना क्या होता है माध्यिका का, m बराबर l प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में f मल्टीप्लाई में h। मम्मी लाओ नाश्ता दो, चाइनीज फास्ट फूड है। आप बेटा बोर्ड पे देखो, देखो एक चीज ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बेटा माध्यिका के अंदर ये सारे को नंबर बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, नंबर्स। नंबर्स को हम किससे दर्शाएंगे, n से दर्शाएंगे, है ना। इन सभी को जोड़ना पड़ेगा हमको, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। और बेटा 9 है ना, ये क्या 8 है, ये 8 है। इन सभी को जोड़ने पे पता है कितना आएगा, 53 आएगा। पहली स्टेप समझ गए, सभी नंबरों का योग। अगली स्टेप में संचयी आवृत्ति का मतलब होता है आवृत्तियों का जोड़, है ना। देखो कैसा जोड़, त्रिविमीय जोड़ करना है, ऐसा 5 वैसा के वैसा। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12। 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29 और 9 38 और 7 43, 45 और 8 53। बेटा जोड़ने पे जो यहाँ पे आ जाए और वही के वही सेम टू सेम वहां पे आ जाए, ठीक है, समझ गए, जो यहाँ पे जोड़ने पे आए और वही के वही वहां पे भी आ जाए तो आपने सही जोड़ा है। क्लियर हो गई बात। रिपीट करूं, पहले क्या करेंगे, दूसरे नंबर की टेबल का योग कर देंगे, 53 आ गया,
और फिर अपन ने इसको इस तरह से जोड़ा तो भी कितना आया, 53 आया। अब आप लोगों को बोर्ड पे देखने की सख्त जरूरत है। बताओ, एल निकालना सीख लिया था पहले ही, एच निकालना भी सीख लिया था, एफ का भी पता है, एफ यही फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं, पूरी टेबल ही फ्रीक्वेंसी होती है। सी एफ निकालना भी सीख जाएंगे और n/2 भी पता करते हैं। चलो बेटा यहाँ पे अपन लिखते हैं दिया है, हिंदी में लिख देना दिया है। बताओ n/2 का मतलब क्या है? n/2 का मतलब समझ रहे हो बेटा? n को लिखना है ऊपर और इसके नीचे कितना लिख देंगे, 2, भाग ही देना था बेटा यार। n/2 का मान कितना आया, 26.5। अब आप लोग ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब मेन चीज सुनने लायक अब है, संचयी बारंबारता में ऐसी संख्या ढूंढो जो 26.5 के सबसे पास हो। संचयी बारंबारता में ऐसी संख्या ढूंढो जो 26.5 के सबसे पास हो। 29 है, 22 नहीं है ना, क्योंकि 22 में 4 4.5 का गैप है, जबकि 29 में मात्र 2.5 का ही गैप है ना। तो क्या आएगा 29, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 29 वाला नंबर बोला है आप लोगों ने, ये हो गया। ठीक है भैया, बेटा याद रखना क्या कर रहे हैं, जो संचयी बारंबारता में इसके सबसे पास हो उसी के ऊपर ऐसा बॉक्स बनाना है। क्लियर है? अब बताओ एल का मान कितना है, जो पुराना तरीका, एल का मान 60 हो गया। बताओ एच का मान कितना आएगा, 10। एफ का मान, रुक जाओ बेटा, ये एफ का मान फ्रीक्वेंसी बॉक्स के अंदर आना है, एफ का मान 7। सी एफ का मान बता के दिखाओ। सी एफ का मान 29 नहीं लेंगे, 22 लेंगे, क्योंकि बेटा ये 29 बना किससे, 22 और 7 से। देखो ना यार, 7 तो ले लिया, 22 ले लेंगे तो 29 बन जाएगा, है ना, क्योंकि अपन ने इसको टिल्ट करके जोड़ा है ना, ऐसे करके तो जोड़ रहे थे हम, तो ऐसे करके जोड़ने पर यही तो नंबर लेना पड़ेगा, तो 22 ले लिया। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, बिल्कुल बोर्ड पे आराम से समझो। m बराबर, बेटा आज खत्म करना है इस चैप्टर को, बिल्कुल ध्यान से। l का मान कितना हो गया, 60, n/2 का मान 26.5, सी एफ का मान कितना है, 22 बटे में f का मान कितना है, 7, और h का मान कितना है बेटा, 10। ये हो गया। m बराबर 60 प्लस, बताओ कितना बचेगा, 4.5 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई में कितना है, 10 है। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 60 प्लस 4.5 का गुणा कर लो 10 में, 45 आ जाएगा, है ना। 45 के बटे में कितना आ गया, 7। m बराबर 60 प्लस, भाग दे दो, 7 से 45 में भाग देंगे, है ना। 7 छंग 42, 3 बच गए, है ना, 7 छंग 42, 3 बच गए, फिर पॉइंट लगा के 0, तो 7 चुक 28। तो m का मान कितना आएगा, 66.4 आएगा। अतः करके लिख दीजिएगा, अतः माध्यिका जो है वो कितनी है, 66.4 है। ये हो गया आंसर कंप्लीट, एकदम फिनिश। हमने कर दिए हैं 221 क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन था जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें पॉइंट में आ गया था यहाँ पे। अब कुछ भी खत्म, एकदम सरल बचा है। 221 के बाद में क्वेश्चन नंबर 222 पे आ जाइए आप, आराम से हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 222 करें शुरुआत, अब तो सबके आंसर आने लगेंगे। 222 नंबर का क्वेश्चन हमको करना है। चलिए, ये आपका काम यहाँ पे हो जाएगा और एक काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अपन टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 222 कर रहे हैं हम। चलिए जल्दी, यहाँ पे लिखी हुई है लंबाई, वो भी किसमें, मिलीमीटर में। यहाँ लिखी हुई है पत्तियों की संख्या, है ना, पत्तियों की संख्या, उनकी लंबाई दी हमको। चलिए बेटा, ये एफ होता है, हमको मालूम है, इसको क्या नाम देंगे हम, सी एफ। बिल्कुल ध्यान से, पहले दिए 118 से लेके 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से लेकर तो 180, ये आपको लंबाई दी हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 5 9 12, 5 4 और 2। चलिए बेटा बिल्कुल मन लगा के क्वेश्चन कर दो। चलो, m बराबर l प्लस n/2 माइनस का सी एफ बटे में f, और गुणा करने पे कितना आएगा, h आएगा। बिल्कुल 100% आंसर आएगा, 100%। यहाँ हिंदी में लिख देंगे हम दिया है, बिल्कुल आराम से कर दीजिए, तो मत सुधीर बाबा। चलो n का मान देखो भाई साहब, इन सभी को जोड़ने पे 40 आएगा, ऊपर ही लिखा हुआ है। चलिए 3 वैसा के वैसा, 3 और 5 8, और इधर जोड़ेंगे तो 17, 17 और 12 को जोड़ेंगे 29 आ जाएगा।
29 और 5 34 और 4 38 और 2 40। एकदम सिंपल सा काम बेटा, स्पीड यार, है ना। आंसर में बताता हूँ, n/2 मतलब 40/2 लिखेंगे तो बनेगा बेटा ये 20। अब तो कितना सरल था यार, समझ गए ना। ये n का मान लिखा, बटे में 2 लिखा, काट पीट दिया, 20 बच गया। ऐसी संख्या ढूंढो जो 20 के सबसे पास हो। 17, 29 मत बोल देना भाई सब, है ना। 17 है सबसे पास। चलिए आप मिलाइए, है ना बेटा। आप सुनो, L का मान कितना लेंगे 136, H का मान कितना आएगा 8, सही लेना H का मान, इसमें से इसको घटा लेना। चलिए, और F का मान कितना लेना है 9, और CF का मान लेंगे हम 8, ठीक है। M बराबर L का मान 136 प्लस n/2 20 माइनस CF का मान 8 है, बटे में F का मान 9 है, और गुणा में H का मान 8 है। M बराबर 136 प्लस बचेंगे 12 बटे में 9, गुणा में लिखा हुआ है 8। अब दो तरीके हैं, या तो इसको काट दो या फिर डायरेक्ट गुणा करके भाग दे दो, लेकिन दोनों तरीके में कोई ना कोई गलती तो करेगा ही करेगा बच्चा। अब मैं काट रहा हूं, देखो 3 तिया 9, 3 चुके 12, समझ गए। 3 तिया 9, 3 चुके 12। अगर आपने गुणा करके भाग दिया तो भी सही आएगा। चलो 4 का गुणा 8 में कर दो, 32, और बटे में आ गया 3। क्लियर है। M बराबर 136 प्लस भाग देना है भाई साहब, 3 से भाग देंगे 32 में, तो किसी किसी ने 3 एकम 3 ही कर रखा होगा, या वो 9 से 96 में भाग दे रहा होगा तो भी 9 एकम 9 ही पढ़ लिया होगा। 10 बार पढ़ा रहा था पढ़ा, 3 धम 3 एकम 3 ही पढ़ता है बच्चा, तो मतलब वो 12वीं पास हो जाएगा ना, तब भी यही बोलेगा कि मैं तो 10वीं पास हूं। अरे भाई साहब 12वीं पास हो गए हो तो फिर 12वीं बोलेंगे ना भाई साहब। 10.6 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 146.6 आएगा। आशीष जी अब सही कर लीजिए आप, ये हो गया। 222 तक के क्वेश्चन हमने पूरे सॉल्व कर लिए हैं। 222 के बाद में 223 नंबर का क्वेश्चन, नहीं भाई साहब होमवर्क बनाओ इसको, 223 होमवर्क। बेटा इतने बड़े क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछेगा, मत लो टेंशन यार, इतने बड़े नंबर नहीं देता, कभी लिख के नहीं देगा इतना बड़ा नंबर। ये हो गया 223। क्वेश्चन नंबर 224 कर दीजिए तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 जल्दी से यहां लिखेंगे अक्षरों की संख्या। अक्षरों की संख्या बिल्कुल जल्दी से, एकदम टॉप स्पीड से जल्दी से जाइए। सभी को करना है बेटा, बैठ के मत जाया करो, खाली बैठ के तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता भाई। यहां लिखा है अक्षरों की संख्या, और फिर लिखा है कुल नामों की संख्या। ऐसे याद रखो, जैसे कि 6 नाम ऐसे हैं जिसमें 1 से लेके 4 अक्षर हैं। कुल नाम मतलब कि सरनेम। 6 नाम ऐसे हैं जिसमें 1 से लेके 4 ही अक्षर हैं, 1 से लेके 4 ही अक्षर हैं। 30 नाम ऐसे हैं जिसमें 4 से लेके 7 अक्षर है। 4 से लेके 7 अक्षर, जैसे कि यादव शब्द है उसमें कितने अक्षर आ गए, 5 अक्षर आ गए ना। जैसे कि राठौर शब्द है उसके अंदर कितने आ गए, RATHORE 7 आ गए, ऐसे है ना। तो ये ऐसे 40 नाम ऐसे हैं जिसमें 7 से लेके 10 है। 16 नाम ऐसे हैं जिसमें 10 से लेके 13 अक्षर हैं। 4 नाम ऐसे हैं जिसमें 13 से लेके 16 हैं, और 4 नाम ऐसे हैं जिसमें 16 से लेके 19 अक्षर हैं। ये ऐसे बोला है। अब करना है अपन को, यहाँ पे लिखेंगे हम n और यहाँ पे लिखेंगे हम बेटा CF। बेटा सभी का आंसर, एक एक का आंसर आना चाहिए जल्दी से। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू में आएगा H। यहाँ हिंदी में लिखेंगे हम दिया है ना, ऐसा दिया है। देखो अब तो होना ही चाहिए यार क्वेश्चन यार। चलिए मैं भी करता हूं बेटा, है ना। सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं। बेटा n का मान ऊपर ही लिखा रहता है, यहाँ चेक कर ले करो भाई साहब। 100 है बेटा, टोटल नाम 100 है, तो 100 के बटे में 2 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 50 मिल जाएगा। ये तो 50 तक तो हो गया। अब इसको बनाते हैं। चलिए 6 वैसा के वैसा, 6 और 30 जोड़ेंगे तो 36, 36 में इसको जोड़ेंगे तो आएगा 76, ठीक है। 76 में इसको जोड़ेंगे 92, 92 में इसको जोड़ेंगे 96, 96 में इसको जोड़ेंगे 100। आ गया होगा शायद यहाँ तक तो आपका आंसर।
बेटा सभी का आंसर आना चाहिए था यार, देखो रुकना किसी को नहीं है भाई यार, क्यों रुकते हो आप लोग, रुको मत भाई। ऐसी संख्या ढूंढो जो 50 के सबसे पास हो, पक्का गलती करता है इसमें बच्चा, पक्का गलती करता है। 50 के सबसे पास वाली संख्या, यहां मत ढूंढ लेना, 40 ढूंढ ली भाई ने तो, ये तो बिल्कुल, इससे बोलेंगे ना कि बेटा पाकिस्तान को गोली मारना है तो ये बिल्कुल उल्टी बंदूक रख के इंडिया में बंदूक चलाएगा यहाँ। ठीक 36 आएगा है ना, ठीक है, ये यहाँ पे लेंगे हम 36 को। चलिए बेटा f का मान हो जाएगा 30, cf का मान हो जाएगा 6, l का मान हो जाएगा 4 और h का मान हो जाएगा 3। अगर ये सही जमा है तो ठीक ठाक है। चलिए m बराबर l का मान रखेंगे 4 प्लस n/2 हो गया 50 माइनस cf का मान हो गया 6, f का मान हो गया 30 और h का मान हो गया 3। m बराबर 4 प्लस घटाएंगे तो 44 बचेगा, बटे में 30 लिखा है और गुणा में 3 लिखा हुआ है। m बराबर 4 प्लस 3 एकम 3 धाम 30 हो गया, 44 बटे में 10 आ गया। m बराबर 4 प्लस भाग दे देंगे, कभी भी जीरो वाली संख्या से ऊपर भाग देना हो ना तो भाग मत दो, बस डायरेक्ट पॉइंट लगा दे करो। ये हो जाएगा 4.4, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 8.4, ये लिखना है अपन को, है ना। अतः करके लिखना, अतः माध्यिका जो है, अतः माध्यिका जो है वो 8.4 है। ये हो गया पूरा फाइनल आंसर कंप्लीट। करना आपको ही था, बिल्कुल 100% आपको ही दिमाग लगाना था इसमें। अगला क्वेश्चन 224 के बाद में क्वेश्चन नंबर 225 है। क्वेश्चन नंबर 225, देखो रुकना नहीं है बेटा यार, रुकने का काम नहीं करना है आपको, बिल्कुल रुकना नहीं है यार, क्योंकि अभी आंसर आ जाएंगे ना तो फिर टेंशन भी खत्म हो जाएगी कि हाँ यार हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने करा नहीं, करा है हमने तो भाई। ये हो गया, जल्दी से सभी करते रहिए। क्वेश्चन 225 नंबर का क्वेश्चन है ना। यहाँ लिखा है भार केजी में और यहाँ लिखा है विद्यार्थियों की संख्या। हो जाइए शुरू बेटा, हो जाइए, एन मतलब संख्या है। चलिए 40 से लेके 50 किलो, फिर लिखा है 45 से लेके नहीं 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 40 से लेकर 45 किलो, 45 से लेके 50, 50 से लेके 55, 55 से लेके 60 केजी, 60 से लेके 65 केजी, 65 से लेके 70 केजी, 70 से लेके 75 केजी, उसके बाद 3, उसके बाद 8, उसके बाद 6, 6 और 3 और 2, सभी को करना है और आंसर लाना है। एन का मान दिया हुआ है 30, ऊपर लिखा हुआ है 30, इसे हम कहते हैं संचयी बारंबारता CF। सभी कर दीजिए बेटा, बोर्ड पे आया आंसर। चलिए सबसे पहले 2 वैसा के वैसा, 2 और 3 5 और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 30। बेटा ये तो सभी ने कर दिया होगा, शायद कर दिया होगा। चलो m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे में f और मल्टीप्लाई में h आएगा। चलिए यहां हिंदी में लिख देंगे, दिया है बेटा n/2 कर दो जल्दी से, n मतलब 30 बटे 2, 15 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया 15। ऐसी संख्या ढूंढो जो 15 के सबसे पास हो। 19 किस किस को लग रही है, लगी होगी, जरूर लगी होगी बेटा, 13 पे टिक करना था आपको, ठीक है। चलिए L का मान हो जाएगा 50, H का मान हो जाएगा 10, F का मान हो जाएगा 8 और CF का मान हो जाएगा 5, ऐसे मान रखाएंगे सारे। चलिए M बराबर L का मान 50 रखा है प्लस n/2 का मान कितना रखा है 15 माइनस CF का मान भी 5 है और F का मान कितना दिया है 8 और H का मान कितना है 10। m बराबर 50 प्लस 10 बटे 8 और गुणा में कितना है 10। h का मान 10 है क्या, हाँ वही ना, h का मान कितना है 5 है, यहाँ पे भी कितना आएगा 5 और यहाँ पे भी कितना आएगा 5। चलिए m बराबर 50 प्लस 50 बटे में 8, ये 50 और 50 जोड़ के 100 मत लिख देना, नहीं तो दिमाग तो भाई कुछ भी चलता रहता है यार। यहाँ पे भाग दे देना,
भाग देने पे 8 छंग 48 आएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 तो 6.2 आएगा। तो बेटा m का मान आएगा आपका 56.2, ये आपकी माध्यिका का मान है। यही करना था आपको, बिल्कुल खत्म, काम हो गया है। अब ये 226 नंबर का क्वेश्चन घर से कर लेना आप लोग, या अभी हो जाए तो अभी कर दो। क्वेश्चन नंबर है 226, होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क है ये। आप बताओ आपका आंसर क्या है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। चलिए सभी के लिए ये टास्क, अभी के लिए देखते हैं कौन कर पाता है। आप सभी के लिए टास्क, ऑप्शन 137, 138, 139, 140, 141, 136, इनमें से कुछ आंसर आएगा। देखते हैं ऑप्शंस ए बी सी डी ई एफ में से क्या आएगा। ऑप्शंस ए, ऑप्शंस बी, ऑप्शन सी, ऑप्शंस डी, ऑप्शंस ई एंड लास्ट वन इज ऑप्शंस एफ। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसका आंसर आएगा 137, बी वाला आंसर बिल्कुल सही है ना। और आप लोगों को मैंने यहाँ पर पूरे 13 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, वीडियो भी डाल रखी है पूरी। आपको लगता है मेहनत, देखो जो मेहनत करता है ना उसको लगता है कि हाँ यार मुझे पढ़ना चाहिए, वो जरूर मेहनत करता है। आप लोग बिल्कुल डाउट लगा करें तो उसको देखा करें एक बार कि हाँ यार अपन नहीं पढ़ा है तो अपना क्लियर रहेगा अच्छे से, वो जरूर करा करें, ये बहुत जरूरी काम है। और इंग्लिश की भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, ग्रामर की, चाहे तो एक बार मन से बच्चा दिल लगा के देख लेना मन से पूरा, तो उसे सब समझ में जाए, सब समझ में जाए।